गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी। आज हम आपको पार्ट 3 जिसका नाम है गुब्बारे वाला, इस पार्ट की रीडिंग करेंगे। तीन नदियों के संगम का शहर है इलाहाबाद। पहले इसी का नाम प्रयाग था। इसी शहर के एक बड़े चौराहे पर खड़ा था एक गुब्बारे वाला। देखो आपको पिक्चर्स में, वह ऊंची आवाजें लगाकर गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, प्यारे प्यारे गुब्बारे। चौराहे पर ज्यों ही कोई कार आकर रुकती, वह तेज कदमों से इस उम्मीद के साथ उसकी ओर लपकता कि कार में अवश्य ही कोई बच्चा होगा। वह बच्चा जिद करके अपने माता पिता से उसका कोई गुब्बारा खरीदवा लेगा। वह जैसे ही कार के पास पहुंचता, कार उसके ऊपर काला धुआं उड़ाती फुर्र से आगे निकल जाती। कारों के पीछे इसी तरह दौड़ते भागते गुब्बारे वाले को सुबह से दोपहर हो गई, मगर उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिक सका। बेचारा बहुत परेशान और निराश हो रहा था। तेज गर्मी में पसीना निकलकर उसके कपड़ों को तर कर रहा था। गर्मी ने उसको बुरी तरह थका दिया था। भूख प्यास के कारण वह अब लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। दौड़ने की हिम्मत अब उसमें ना रह गई थी। तभी उसे एक कार आती हुई दिखाई दी और वह एक बार फिर कार की ओर बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, गुब्बारे ले लो गुब्बारे। उसकी बूढ़ी आंखों में उस समय चमक आ गई जब वह कार उसके पास आकर रुक गई। सिर पर गांधी टोपी, शरीर पर सुंदर सी अचकन और अचकन के काज में लगा लाल गुलाब। हाँ, कार में इसी तरह का एक आदमी उतरकर गुब्बारे वाले के पास आया। उसने पूछा, क्यों बाबा, आज कितने गुब्बारे बिके? बूढ़े ने कहा, बाबूजी, आज तो एक भी गुब्बारा नहीं बिका। आदमी ने फिर पूछा, बाबा बहुत थके थके लग रहे हो? गुब्बारे वाला बोला, हाँ बाबूजी, लेकिन पेट भरने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ये सब गुब्बारे कितने पैसे के हैं? आदमी ने गुब्बारे वाले की आंखों में झांकते हुए उससे पूछा। गुब्बारे वाला बोला, बाबूजी सिर्फ 2 रुपए के हैं। आदमी ने जेब से 5 रुपए का नोट निकालकर गुब्बारे वाले के हाथ पर रखते हुए कहा, सब गुब्बारे मेरी गाड़ी में रख दो, भगवान आपका भला करे। बूढ़े गुब्बारे वाले ने यह कहते हुए गाड़ी की पिछली सीट पर गुब्बारे रख दिए। गुब्बारे रखते ही गाड़ी आगे बढ़ गई। गुब्बारे वाला आवाज लगाता ही रह गया, बाबूजी बाकी के पैसे। थोड़ा आगे चलकर उस आदमी ने मैदान में खेल रहे बच्चों को बुलाया और सारे गुब्बारे उनमें बांट दिए। बच्चों, क्या आप जानते हैं वह दयालु और बच्चों को इतना प्यार करने वाले व्यक्ति कौन थे? वह थे बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू। यह ही आगे चलकर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। कैसी लगी सभी को कहानी? अच्छी थी ना गुब्बारे वाले की? तो इस पाठ को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिली कि दयालु और मनुष्य को प्रेम करने वाला व्यक्ति ही महान बनाता है। अब इसके प्रश्न उत्तर है, जैसे कि कुछ हमें ग्रामर भी दी है यहाँ पर। जैसे गुब्बारे प्लस वाला दोनों को मिलाकर हमें क्या बना? गुब्बारे वाला। जैसे कार और वाला, इनको हमें मिलाना तो क्या बन जाएगा? कार वाला। पढ़कर लिखना है। बच्चे और बाला मिलाकर क्या बन जाएगा? बच्चे वाला। तो ये हम आपको PDF में सेंड कर देंगे। शब्दार्थ भी हैं, शब्दार्थों का भी हमें अर्थ समझना है। संगम का मतलब क्या होता है? गंगा यमुना सरस्वती नदियों का, तीनों नदियों जहाँ पर मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? संगम। चौराहा, जहाँ पर 4 रास्ते एक दूसरे को काटे उसको हम चौराहा कहते हैं। और फुर्र से मतलब बहुत तेजी से, जैसे चिड़िया तेजी से उड़ती है। तर कर रहा था मतलब भिगो रहा था।
अचकन मतलब बंद गले का लंबा कोट होता है। उकास बटन लगाने के लिए कपड़ों में बनाया गया छेद। प्रथम मतलब पहला। ये हमारे शब्दार्थ हुए, सभी को याद करना है शब्दार्थ। ये हमारा पाठ था जिसका नाम था गुब्बारे वाला। पाठ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पीरियड में हम फिर मिलेंगे। बाय।